उन सब का प्रमोशन कर दिया गया और उनको शहर में अपॉइंट कर दिया गया। किसी भी भाषा का शिक्षक बनाया जा सकता है तो फिर इतना बड़ा तामझाम करने की 15-20 साल तक पढ़ाई करने की आवश्यकता क्या है। उसको एक छोटी सी अंग्रेजी की परीक्षा पास करवाई गई और उसको शहर में स्थापित कर दिया गया कि जो स्कूल रिजल्ट खराब दे रहे हैं उन स्कूलों को फिर से हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। जो दूर दराज के गाँव में थे जिनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था उन सब का प्रमोशन कर दिया गया और उनको शहर में अपॉइंट कर दिया गया। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार ने राज्य के 3741 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों को फिर से हिंदी माध्यम करने का निर्णय लिया गया है। वैसे तो सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं। एक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, दूसरे मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, तीसरे सुमित गोदारा हैं और चौथे खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। इन चारों मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है और इन सदस्यों की जो समिति है वो जो रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की सरकार फैसला लेगी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सरकार गठन के कुछ ही समय बाद मदन दिलावर के द्वारा बार बार मीडिया में आकर बयान दिए जाते थे कि राज्य के जो भी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय बनाए गए थे उनको फिर से हिंदी विद्यालय बनाया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार की मंशा क्या है और इस मंशा के अनुरूप ही ये कमेटी बनाई है। सरकार को करीब 13 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के गठन करने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कि उस वक्त शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उनके शिक्षा मंत्री होते हुए ही राजस्थान की इन 3741 विद्यालयों को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था। उनके द्वारा बयान देकर कहा गया है कि राज्य सरकार जो है जो अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से फैसले कर रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि राजस्थान की बीजेपी की सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई है और प्राइवेट स्कूलों को फायदा देने के लिए राज्य के गरीब जो बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया गया है। दरअसल राज्य की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 2022 में सबसे पहले ये फैसला करते हुए 100 स्कूलों को अंग्रेजी विद्यालय बनाने का फैसला किया गया था। उस वक्त जितने भी विद्यालय थे वो सभी राजस्थान के हिंदी विद्यालय थे, लेकिन उनमें से 100 विद्यालयों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया। उनका नाम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रखा गया। जब 2023 में विधानसभा का चुनाव था उसके कुछ ही समय पहले तक राज्य में 3741 विद्यालय हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किए जा चुके थे। अब राज्य सरकार ने इन विद्यालयों के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्यों, आखिर किस वजह से इन विद्यालयों को फिर से हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, इनका रिव्यू क्यों किया जा रहा है, रिव्यू करने का आखिर मकसद क्या है और उसके बाद में क्या हासिल किया जा सकता है। देखिए, राज्य की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा हिंदी विद्यालयों को अंग्रेजी में कन्वर्ट तो कर दिया गया, लेकिन एक भी न तो नया विद्यालय बनाया गया और न ही किसी विद्यालय में नया कमरा बनाया गया, नया कक्ष बनाया गया, न किसी विद्यालय के अंदर एक भी स्टाफ अपॉइंट किया गया और न ही अंग्रेजी के शिक्षक अपॉइंट किए गए। आज भी इन 3741 विद्यालयों में करीब 15,000 शिक्षकों की कमी है, जबकि जो शिक्षक इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हिंदी विद्यालयों के हैं। उनके साथ क्या किया कि राजस्थान की सरकार ने एक फौरी तौर पर एक हल्की सी परीक्षा ली। उस परीक्षा में जो भी शिक्षक पास हुए उनको अंग्रेजी विद्यालयों की शिक्षक बना दिया गया। आप समझने का प्रयास कीजिए, जो शिक्षक हिंदी माध्यम से पढ़कर आया है, जिसने पूरा जीवन हिंदी माध्यम में पढ़ा है, उसको एक छोटी सी परीक्षा के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है और उसकी योग्यता क्या होगी, कितनी बड़ी परीक्षा होगी जिसमें पास करके उसको अंग्रेजी का टीचर बना दिया गया। अगर इसी तरह से किसी भी भाषा का किसी भी टीचर को टीचर बना दिया जा सकता है, एक छोटी सी परीक्षा लेकर हिंदी का जो शिक्षक है उसको अंग्रेजी का टीचर बनाया जा सकता है, जो अंग्रेजी का टीचर है उसको एक छोटी सी हिंदी की परीक्षा लेकर हिंदी का शिक्षक बनाया जा सकता है, किसी को संस्कृत का शिक्षक बनाया जा सकता है, किसी को उर्दू का, मराठी का, राजस्थानी का, किसी भी भाषा का शिक्षक बनाया जा सकता है, तो फिर इतना बड़ा तामझाम करने की 15-20 साल तक पढ़ाई करने की आवश्यकता क्या है। किसी भी विषय का कोई भी टीचर होगा उसको एक छोटी सी परीक्षा ली जाए और उसके बाद उसको दूसरे जो भी विषय है, जो भी भाषा है, उसका शिक्षक बना दिया जाए। तो इस तरह का काम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा किया गया था। उस वक्त न किसी स्कूल में एक भी लाइब्रेरी स्थापित की गई, न किसी स्कूल में विज्ञान के लिए लैब स्थापित की गई, न स्टाफ अपॉइंट किया गया और न ही बजट अलॉट किया गया। फिर उस स्कूल को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदलने से क्या फायदा हुआ। केवल उस स्कूल के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको
हिंदी से बदलकर अंग्रेजी में किया गया। जो शिक्षक थे उनके पुस्तकें जो हाथों में हिंदी की थी उनको अंग्रेजी की पकड़ा दी गई और उन्हीं बच्चों को उन्हीं शिक्षकों से पढ़ाने के लिए कह दिया गया। देखिए, इसका और कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो ऐसे जो कांग्रेस माइंडेड जो भी टीचर थे उनको अंग्रेजी माध्यम में करके शहरों के नजदीक उनको अपॉइंट कर दिया गया। जो दूर दराज के गाँव में थे जिनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था उनको एडजस्ट करने के लिए इस तरह की नीति बनाई गई। बहुत दूर दराज के गांव में कोई शिक्षक बैठा हुआ था, उसको एक छोटी सी अंग्रेजी की परीक्षा पास करवाई गई और उसको शहर में स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा जिन शिक्षकों का काफी समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, जो नाकारा, निकम्मे और बेकार शिक्षक थे, उन सब का प्रमोशन कर दिया गया और उनको शहर में अपॉइंट कर दिया गया। हिंदी माध्यम में पढ़ रहे थे, अचानक से उनको अंग्रेजी की किताबें दे दी गई और अंग्रेजी को ही ज्ञान समझ लिया गया और भाषा को ज्ञान समझकर अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा बच्चों के ऊपर थोप दिया गया। एक रोचक चीज ये की गई कि जो तमाम टीचर थे उनको एक दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी नए स्कूल हैं, जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, उन सारे स्कूलों में रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। यानी बच्चा लिखे कुछ भी लेकिन उसको अच्छे अंक दिए जाएं और उसकी अंक तालिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकार ने ये दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने जो हिंदी के माध्यम के विद्यालय थे उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, उसके बाद में उन्हीं स्कूलों का रिजल्ट सुधर गया। अब राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी इन सारे स्कूलों का, सारे जो टीचर्स है उनका रिव्यू करेगी। उसके बाद में क्या किया जाएगा कि जो स्कूल रिजल्ट खराब दे रहे हैं उन स्कूलों को फिर से हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा या फिर हिंदी माध्यम के दूसरे विद्यालय हैं उनमें मर्ज कर दिया जाएगा। इसी तरह का काम पहले वसुंधरा राजे की सरकार के द्वारा 2013 से लेकर 2018 तक किया गया था। राजस्थान की करीब 22,000 स्कूलों को मर्ज किया गया था, मर्ज के नाम पे बंद किया गया था। तब यही गोविंद सिंह डोटासरा, यही अशोक गहलोत हुआ करते थे और ये कहते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इन सारे स्कूलों को वापस खोला जाएगा। लेकिन किया क्या, केवल 1700 स्कूलों को वापस खोला गया। बाकी स्कूलों को लेकर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल चुप हो गई, 5 साल तक कोई बात नहीं की और अब भी कोई बात नहीं करना चाहती है। तो विद्यालयों को लेकर एक बार फिर से इसी तरह का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अशोक गहलोत हैं, टीकाराम जूली हैं, इनका विरोध ही करने के अलावा कांग्रेस पार्टी दूसरा कोई काम नहीं करेगी।